नमस्कार, मैं अपूर्वा। आप देख रहे हैं राष्ट्रीय हित न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबर की ओर। हिसार में पूर्व केंद्रीय मंत्री जेपी का बड़ा बयान। जोगीराम सिंह ने रणजीत को समर्थन दिया है। बरवाला में जयप्रकाश ने कहा कि हिसार के लोकसभा के प्रत्याशी रणजीत चौटाला व पूर्व सीएम मनोहर लाल घमंडी हैं। इन लोगों ने जनता को सताया है, अब जनता सबक सिखाएगी। जेपी ने कहा कि बरवाला में इस बार जनता फैसला करेगी। किसानों पर टीयर गैस के गोले छोड़े, किसानों पर लाठियां बरसाई जा रही थी। ओपीएस पर लाठीचार्ज हुआ, उस वक्त वे चंडीगढ़ में मौज ले रहे थे। रणजीत को जनता को नकार चुकी है व बीजेपी पार्टी के लोगों ने उन्हें नकार दिया। बीजेपी के लोकल नेता उनके साथ नहीं है। बीजेपी में आपस में लड़ाई चल रही है। जेपी ने वीरेंद्र सिंह के समर्थन को लेकर कहा कि और हमारे कार्यक्रम में भी शामिल होंगे। जेपी ने कहा कि भूपेंद्र की सरकार की गई बीजेपी की सरकार है। बीजेपी की सरकार आई है, खेल नीति खेल भट्टा बिठा दिया है, खिलाड़ी का अपमान कर दिया है। जेपी ने कहा कि खिलाड़ी गोल्ड मेडल लेकर आता है। निकम्मी सरकार ने खेल नीति नष्ट कर दिया है। जयप्रकाश ने कहा कि अग्निवीर योजना से खेल पर भारी असर पड़ा है। पहले वाली पॉलिसी को लागू करवाएंगे। सर्कल कबड्डी बंद कर दी हरियाणा। जेपी ने हरियाणा प्रदेश के नाम खिलाड़ी रोशन करता। इसी दौरान जेपी ने हिसार की जाट धर्मशाला में खिलाड़ियों से मुलाकात की, उनकी समस्याएं जानी। सर, आप लगातार घूम रहे हैं, कैसा लोगों का रुझान मिल रहा है और खासकर आप खिलाड़ियों से भी मिल रहे हैं, किस तरह की दिक्कतें उन्हें झेलनी पड़ रही है? इस सरकार में बताया जा रहा है कि खेल नीति में काफ़ी खामियां हैं, तो क्या बदलाव करेंगे? देखिए कि जब से चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सरकार गई है और भारतीय जनता पार्टी नीति सरकार आई है, उसी दिन से खेल का और खिलाड़ी का दोनों का अपमान करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। क्योंकि खेल एक ऐसी चीज़ है जैसे हर व्यक्ति अपने अपने क्षेत्र में निपुण होता है। पॉलिटिशियन अपने यहाँ निपुण है, साइंटिस्ट है अपने क्षेत्र में है, टीचर है अपने क्षेत्र में, यानी कि डॉक्टर है अपने क्षेत्र में। ऐसे ही खिलाड़ी का क्षेत्र है, एक सीमा है। जब कोई भी खिलाड़ी गोल्ड मेडल लेकर के आता है किसी भी लेवल पर, तो उसको निपुण मानना चाहिए। उसकी कंप्लीट जैसे एक डिग्री है, उसने अपना काम कर दिया। लेकिन दुर्भाग्य है कि इस प्रदेश में ऐसी नकम्मी सरकार बनी जिसके मेरे हिसाब से किसी ने कुर्ते निकाल के देखे, कबड्डी किए हुए है, कुश्ती किए हुए है। अब जो हुड्डा साहब के टाइम में सिपाही से लेकर के डीएसपी तक, सेक्रेटरी पंचायत से लेकर के एचसीएस तक लगते थे, सारे के सारे इन्होंने बंद कर दिए। आज उसका बुरा नतीजा कि जो अग्निवीर योजना चलाई, इससे हमारे खेल के ऊपर बड़ा भारी असर पड़े, बंद होनी चाहिए। तो मैंने ये कहा है, जो 2014 से पहले की पॉलिसी थी, हम दोबारा से उसको लागू करवाएंगे और करेंगे। और जो बच्चों को पैसा मिलता था, प्रोत्साहन राशि, और जो विशेष तौर से सर्कल कबड्डी जो इन्होंने बंद कर दी, हरियाणा प्रदेश का नाम, देखिए खेल एक ऐसी चीज़ है जो देश और प्रदेश का नाम दुनिया में रोशन कर सकता है, या तो बहुत बड़ा साइंटिस्ट या खिलाड़ी। तो उसमें हम ये चाहेंगे कि दोबारा से सर्कल कबड्डी हरियाणा में लागू करेंगे और उनको वही सिस्टम से, पैटर्न से जैसे पहले थी। सर, जोगीराम सिंह ने कल अपने कार्यकर्ताओं के साथ मीटिंग करके रणजीत चौटाला को अपना पूर्णतः समर्थन दिया है, तो बरवाड़ा क्षेत्र में आपका कितना उल्टा है, कितना असर पड़ेगा आपके इसको लेकर? देखो, वो तो उनकी पार्टी का काम है भाई, वो लग रहे हैं, लगे रहेंगे। वो तो जनता फैसला करेगी ना। जनता का देखो, ये डेमोक्रेसी, जनता एक ऐसी चीज़ है जिसको मिट्टी में से तो आसमान पे छोड़ सकती है। और जो रणजीत जैसे घमंडी, मनोहर लाल जैसे घमंडी लोगों की सताई हुई जनता इस आसमान के तारे को तोड़ करके मिट्टी में मिला सकती है। ये फैसला मीटिंगों में नहीं होगा, ये फैसला पब्लिक में होगा कि जब किसानों के ऊपर टीयर गैस के गोले फेंके जा रहे थे, जब किसानों के ऊपर लाठियां बांधी जा रही थी, उस वक्त ये लोग चंडीगढ़ के तालिकाओं में मौज ले रहे थे। ये सर्दी में तो गर्मी कर ले कमरे में, और गर्मी में इनके सर्दी हो है, तो इसलिए हिसाब पूछने लायक गए सारा इनसे। उनकी बात मैं कुछ नहीं करूँगा, क्योंकि ये लोग भी उसी का एक पार्ट है। जब ये स्पोर्ट्स पॉलिसी बंद हुई, जब ये किसानों के ऊपर लाठीचार्ज हुआ, जब जनप्रतिनिधियों के ऊपर लाठीचार्ज हुआ, जब ओपीएस को लेकर के जिस तरीके से कर्मचारी लड़ रहे थे, उनके साथ ज्यादती हुई, ये उस वक्त तो सब लोग इकट्ठे थे ना भाई। देखो,
सारे दोषी हैं ये, क्योंकि चाहे लोकदल हो चाहे जेजेपी हो, इन्होंने बीजेपी को मजबूत किया, तो ये अपने आप को निर्दोष कैसे कह सकते हैं? बड़ा गजब, सारे नेता आएंगे, हर कोई आएगा। ये तो हमारा कहना छोड़ दो, लड़ाई तो बीजेपी के चलेगी हमारे लिए। हम सब एक है। वीरेंद्र सिंह जी आएंगे, वीरेंद्र सिंह जी आज भी आ सकते हैं, मैं वहाँ दफ्तर का उद्घाटन करेंगे। कल मेरी उनसे बात हुई थी वीरेंद्र सिंह जी से, या पर्चा दाखिल। अब यार रोज़ नहीं बताओ कैंडिडेट के गिला क्यों कर रहेंगे, तम हमने क्यों मारने रहे हो? ये कोई को नहीं गया, एक दिन नहीं तम कंधे। रणजीत सिंह, मैंने 40 साल की राजनीति में एक ऐसा उम्मीदवार देखा जिसको जनता ने भी, जिसका कैंडिडेट रिजेक्ट कर दिया, और उसकी पार्टी के लोगों ने भी कर दिया। इसकी पार्टी का हिसार जिला का कोई नेता था बीजेपी का, फिर या उनके लायक उनके जड़न दो, हमने पेंडा छोड़ो, राज ले आने दो। से रिलेटेड बच्चे थे, उन्होंने जयप्रकाश जी के जो सबने अपनी समस्या थी, कैश वार्ड की थी, जो नौकरियाँ की थी, एक जो हमारा सर्कल कबड्डी गेम है वो सरकार ने स्कूली जो नेशनल होया कर दिया, स्टेट होया कर दी, वो अब बंद कर दी है। वो समस्या रखी और जेपी साहब ने हमें पक्का आश्वासन दिया कि सरकार जो बनेगी, सीएम बनेगी हुड्डा साहब, उसके बाद सारी मांगे मान ली जाएगी। सब ने जयप्रकाश को समर्थन दिया, सारे खिलाड़ी यहाँ इकट्ठे हो रहे थे, नेशनल लेवल के भी थे, स्टेट लेवल के और इंटरनेशनल प्लेयर भी थे, अपना भरपूर समर्थन दिया उन्होंने जेपी साहब को। जी ये जो बीजेपी सरकार थी, इसमें गेम की कोई वैल्यू नहीं थी, सर्कल कबड्डी की ना कोई ग्रेडेशन हो रही थी, ना कोई स्कॉलरशिप मिल रही थी। आश्वासन दिया भाई अगर सरकार चेंज हुई तो स्कॉलरशिप मिलेगी, ग्रेडेशन भी होगी बढ़िया। जैसे नेशनल खेला, नेशनल की डी की ग्रेडेशन बना है पार्टिसिपेट की, तो अब आएगी तो अपनी सरकार वैसी की ग्रेडेशन बनवाएँ, बढ़िया टूर्नामेंट करवाएँ, सारी सपोर्ट कराएंगे। टक्कर तो जी भी गाँव गवान नाम तो जेपी वन साइड है जी, मार तो और कोई है कौन सी टक्कर में।